जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 146वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हालेलुया। हम आज मनन कर रहे हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ के आखिरी अध्याय पर, 24वां अध्याय। साथ साथ हम राजाओं के पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं आज, लेकिन हम आज राजाओं की व्याख्या नहीं देंगे। अगले दिन में एक साथ अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और हम सीधे फिर जाएंगे स्तोत्र संख्या 104 और उसके बाद नए विधान में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 13 पर। हालेलुया। आखिरी अध्याय सामुएल के दूसरे ग्रंथ के, इसके साथ साथ पूरे सामुएल का ग्रंथ हम समाप्त कर रहे हैं। आखिरी अध्याय के पहला वचन इस प्रकार है, प्रभु का क्रोध इज़राइल पर फिर प्रज्वलित हुआ। उसने दाऊद को इज़राइलियों के विरुद्ध भड़काया और उससे ये कहा, इज़राइल और यूदा की जनगणना कराओ। हालेलुया। तो उसने दाऊद को इस्राएलियों के विरुद्ध भड़काया। किसने? क्या प्रभु किसी को किसी के विरुद्ध भड़का सकता है? हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? प्रभु का क्रोध इज़राइल पर प्रज्वलित उठा, इसका मतलब कुछ जरूर पाप किया। तब किसने भड़काया? जब कोई पाप करता है उस समय भड़काने वाला कौन आता है? वचन उसको अगर हम लोग यहाँ पर सोचेंगे प्रभु ने दाऊद को इस्राएलियों के विरुद्ध भड़काया, लेकिन पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 21 में इसी घटना को हम लोग पा रहे हैं। इतिहास ग्रंथ में वहां पर लिखा है, शैतान इज़राइलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसने दाऊद को उभाड़ा कि वह इज़राइलियों की जनगणना करे। हालेलुया। तो किसने हम पर उकसाया या उभाड़ा या भड़काया? शैतान। हालेलुया। देखिए, ऐसा है, इस्राएलियों ने कुछ पाप किया तो दरवाजा खोल दिया, शैतान प्रवेश किया और वो अपना भड़काने का काम शुरू किया। तो प्रभु उसको अनुमति देता है, क्योंकि पाप के लिए दंड आने हेतु प्रभु को अपने न्याय के अनुसार अनुमति देना पड़ता है। इसलिए तब क्या हुआ? दाऊद ने क्या बोला? जाओ और क्या बोला? तुम दान से बेर्शबा तक इस्राएली वंशों में घूम घूम कर जनगणना करो। मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। हालेलुया। ये जनगणना किस तरह पाप हो गया? यहाँ पर जनगणना करने के कारण विपत्ति आते हुए हम देख रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ये जनगणना पाप कैसे होता है, उसको जानने हेतु एक नियम, इस्राएल पर एक नियम था जो प्रभु ने उनको दिया था इस्राएलियों को। वो निर्गमन ग्रंथ पर है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 30 पे वचन 11, निर्गमन 30:11। प्रभु ने मूसा से कहा, जब तुम इज़राइलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। देखिए क्या है, विपत्ति जनगणना के समय आ सकते हैं। अगर नहीं आना हो तो रक्षा शुल्क सभी लोगों को रक्षा शुल्क प्रभु को देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उन लोगों के प्रथा के अनुसार पुराने एक नियम ऐसा था कि जो लोग मालिक है वे केवल गिनती कर सकते हैं। यदि आपके अंदर में आप जिस चीज को पाते हैं आपके है, उस चीज का आप गिनती कर सकता है। उदाहरण के लिए आपके भेड़ों की आप गिनती कर सकता है, दूसरा पराय कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता। आपके पास जो सामान है उसकी आप गिनती कर सकता है, जो परायों का है उसकी गिनती नहीं कर सकता है। ओनर, मालिक केवल गिनती कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? ये नियम सूचित करता है प्रभु ही मालिक है। इज़राइलियों के ओनर कौन है? अधिकारी कौन है? मालिक कौन है? राजा वास्तव में कौन है? प्रभु है। दाऊद इनका मालिक नहीं है, इज़राइलियों का ओनर नहीं है। इज़राइली दाऊद का अपना नहीं है, बल्कि प्रभु का है। इसलिए प्रभु के कहने से केवल दाऊद गिनती कर सकता है, तब भी
उनको रक्षा शुल्क प्रभु को देना होगा, सभी लोगों से कुछ अलग से रक्षा शुल्क चुकाना होगा। लेकिन ये सब किए बगैर जाकर ये कार्य किया तुरंत। देखिए, हम पहले से देखा योवाब, दाऊद पर बहुत प्यार करने वाला स्वामी भक्त योवाब, तुरंत उनको पता चला। योवाब ने राजा से कहा, मेरे स्वामी, वचन 3, राजा अपनी आंखों से देखे कि प्रभु आपका ईश्वर लोगों की 100 गुनी वृद्धि कर रहा है, तो मेरे स्वामी और राजा ऐसा कार्य क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि योआब राजा को इस कार्य से पीछे हटाना चाहता था, ये पाप से। अगला वचन, किंतु योआब और सेनापतियों को राजा की अमाननी पड़ी, राजा अटल रहा। इसके पीछे दाऊद का कुछ पाप क्या था? एक तो प्रभु की लिखी हुई नियम के खिलाफ जा रहे, दूसरे शायद वो घमंड में आया होगा, या वो देखना चाहा कि मेरे समय में कितनी उन्नति हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी संख्या बढ़ी है। इसके पीछे क्या है कि गुमान बोल सकता है, यानी व्यर्थाभिमान। इसको हम लोग महत्वाकांक्षा बोल सकता है, वेन ग्लोरी और घमंड इसके पीछे था। इसलिए ये करना चाहा, जिस पे प्रभु प्रसन्न नहीं था। इससे उसके कारण कितनी बड़ी विपत्ति आ रही है हम देखते हैं। 10वां वचन, जनगणना के बाद दाऊद को पछतावा हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया, प्रभु अपने सेवक का पाप क्षमा कर, मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। दाऊद की एक विशेषता, भले ही पाप तो करता है, लेकिन पाप करने के बाद उसके हृदय में बहुत रोना आता है, बहुत पछतावा होता है। पाप को अंदर छुपाने का काम वो नहीं करता। हालेलुया, एक बहुत सुंदर बात है। पाप करने के तुरंत बाद वो रोता है, वो माफी मांगता है, कभी छुपाता नहीं। वचन कहता है, जो पाप छुपाता वो कभी उन्नति करता है, वो उन्नति नहीं करता है, बल्कि जो उसे प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाए। हालेलुया। लेकिन ये पाप इसराइलियों ने जो किया था, उसके फलस्वरूप ये पाप करने के लिए दाऊद को शत्रु शैतान ने उकसाया था, और इसलिए इजरायलियों के ऊपर कुछ दंड को आना ही था, न्याय के कारण, प्रभु के न्याय। इसलिए प्रभु ने नबी गाद को भेजा। गाद ने दाऊद के पास आकर सूचना दी, तुम क्या चाहते हो? वचन 13, तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीनों तक शत्रु के सामने से भागते रहोगे, या अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे। 3 में एक चुन सकता है, वो तो होगा। तो दाऊद ने तीसरा महामारी को चुना। हालेलुया। शायद उसने क्यों 3 साल का काल क्यों नहीं चुना? शायद इसलिए अकाल होने से इज़राइल में लोग तो मरेगा, लेकिन अकाल होने से कौन मरेंगे? जो सबसे गरीब है और लाचार है, वे सब मरेंगे। और जो पैसे वाले हैं वो अकाल के समय में भी वो मरेगा नहीं, वो उनको तकलीफ नहीं होगा, उनके पास कुछ तो है। इसलिए सबसे गरीब अनाथ लोग सब मर सकते हैं उस पर। दूसरी बात, यदि 3 महीनों तक शत्रु हमारा पीछा करने के लिए अनुमति दे तो क्या होगा? तब भी मृत्यु होगी किसी किसी की। कौन मरेंगे? दाऊद के लिए उनके सैनिक लोग मारे जाएंगे ज़्यादा, इसलिए उसके लिए भी वो नहीं जाता है। फिर महामारी का प्रकोप को स्वीकार किया। महामारी केवल एक प्रकार के जनता को नहीं मारेंगे, सभी लोगों में एट रैंडम सिलेक्शन है, मतलब छोटे बड़े और राजा के महल के हो या गरीब लोग हो, तो सभी लोगों पर आएगा प्रभु। इसलिए हम प्रभु के हाथ में देता है। प्रभु जो चाहता है, ये तीसरे यानी महामारी को स्वीकार करते हैं। प्रभु जिनको मारना चाहते हैं उनको मरने दो, क्योंकि वो कहता है हम प्रभु की दया बड़ी है, हम प्रभु के हाथों पड़ जाए। हालेलुया। इसलिए कि दिन में
कितने लोग मारे जा रहे। वचन कहता महामारी भेजी और दान से बेरशबा तक 70,000 लोग मर गए। और जब प्रभु के दूत यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा वह बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो, अपना हाथ रोक लो। हालेलुया। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम देखते हैं जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा था, कहां पे था? प्रभु का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने उसको देखा, उसके आध्यात्मिक आंख खुला हुआ था, उसने देखा और तुरंत उसने प्रभु से कहा मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों का क्या है? इन भेड़ों ने क्या किया है? अपनी जनता को भेड़ कहता है। तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। फिर से जब स्वीकार किया इस तरह, तो प्रभु ने उस दूत को रोक दिया। कहां पर? यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। ध्यान से सुनना यह बात। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में प्रभु के लिए वेदी बनाओ। हालेलुया। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि ये ओरनान के ये खेत खलिहान जो है, देखिए खलिहान उन लोग कहां पर बनाते थे मालूम? पहाड़ की ऊंची जगह में बनाते थे। कारण खलिहान में सबसे ज़्यादा हवा मिलनी चाहिए, इसलिए ऊंचे जगह में बनाते थे जिससे उनको अच्छा हवा मिले, क्योंकि जिससे ये गहाई करने के लिए मदद मिले हवा की। इसलिए पहाड़ी के चोटी पर थे। और ये यबूसी ओरनान की खलिहान कौन सी जगह पे थी? दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 3:1 में लिखा है ये यबूसी ओरनान के खलिहान मोरिया पर्वत पर था। मोरिया पर्वत उत्पत्ति के अध्याय 22:2 में लिखा है इसी पर्वत पर, इसी जगह में इब्राहिम ने अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाए थे। पहला समर्पण। हालेलुया। और इसी जगह में हम पढ़ते हैं ये इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 21:28 से और अध्याय 22:5 तक, इसी जगह पे सुलेमान मंदिर बनाएंगे जहां पर दाऊद ने प्रभु के दूत को देखा था, जहां पर गाद के कहने के अनुसार दाऊद ने वेदी बनाई थी और वेदी पर बलि चढ़ाए थे। इसी जगह में सुलेमान यरूशलेम मंदिर बनाते। यरूशलेम मंदिर कहाँ पे? इसी जगह पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी जगह में बाद में दाऊद का पुत्र प्रभु ईसा मसीहा क्रूस पर मारा जाएगा। इसी पहाड़ के ऊपर है, इसी जगह पर है। कलवारी वास्तव में इसी जगह में। इसलिए प्रियजनों, ये जो खलिहान जो है ये पुरानी बातों से नए बात यानी पुराने विधान नए विधान सबको जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ये सब बाई चांस में नहीं हुई है। इससे हमको क्या संदेश मिलते हैं? इतिहास के ऊपर किसका हाथ है? प्रभु का हाथ है। हर एक जगह को भी सब प्रभु ने चुना है, यूं ही बाई चांस में ये सब नहीं हुई है। जो भी घटनाएं इतिहास में हुई है वो सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है, प्रभु का हाथ है। ये प्रभु हमको बताना चाहता है। कुछ भी इत्तेफाक में नहीं होता, बाई चांस में नहीं होता। सब कुछ के ऊपर प्रभु का हाथ है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ को इस्तेमाल करता है। जो भी घटनाएं होती है, पाप की घटनाएं हैं और विपत्तियां जो लोग झेल रहे, उसको भी प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इसलिए इस पहाड़ी पर, इस जगह पर यबूसी ओरनान के खलिहान में, जहां पर दाऊद ने दूत को देखा था जो विपत्ति को ला रहे थे और ईश्वर के न्याय को वो न्याय के अनुसार संहार कर रहे थे और पाप की कारण आई हुई विपत्ति को जिस संहार दूत के द्वारा, यानी उसके संदेश क्या है, दूत को दिखाते हुए प्रभु क्या संदेश देना चाहता है? जब पाप करते हुए आपके ऊपर विपत्ति आती है तब भी प्रभु का हाथ उस पे है। यानी पाप आदमी को यूं ही
बर्बाद करते हुए आगे जाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता। प्रभु उस पर भी अपनी दया दिखाता है। देखिए, न्याय और दया दोनों हमेशा जुड़ी हुई प्रभु में रहते हैं। प्रभु में न्याय है, प्रभु में दया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या किया, अब इज़राइल के लिए एक कार्य किया। ओर्नान के इस जगह को खरीद कर उस जगह में वेदी बनाने के लिए बोला, और राजा तुरंत पहाड़ पर चढ़ा। ओर्नान ने राजा को देखते हुए कहा, मेरे स्वामी, आप क्यों आए? तो अपने दास के पास क्यों आए? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा खलिहान खरीदने आया हूँ। तो खरीदने की जरूरत नहीं, ये सब जो कुछ मेरा है सब आपका, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। तुरंत राजा ने क्या बोला, 24वां वचन, नहीं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता। ध्यान देना इस वचन पर, मैं प्रभु ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता। तो दाऊद ने चांदी के 50 शकेल खलिहान 50 शकेल में खलिहान और बैलों को मोल लिया। संदेश क्या है? मुफ्त में मैं बलि चढ़ाना नहीं चाहता। प्रियजनों, हम कैसे बलि चढ़ाते? हमें अनेक लोग त्याग, तपस्या, प्रभु के लिए थोड़ा सा त्याग उठाना नहीं चाहता। बलि का मतलब है उसमें त्याग है, समर्पण, अर्पण करना है। आसानी से कहीं बैठकर बलि नहीं चढ़ाना। इसका मतलब प्रभु के लिए जब कुछ देंगे, ऐसा देना जिससे आपको कुछ नुकसान हो, यानी आपको कुछ सहना पड़े, कुछ त्यागना पड़े, कुछ कष्ट उठाना पड़े। यानी मुफ्त में प्राप्त, आसानी से कोई चीज प्रभु को देना। इसलिए प्रार्थना में सब थोड़ा सा कष्ट उठाए। बलि चढ़ाने के लिए जाना है, थोड़ा सा रिस्क उठाए। आजकल कई लोग अभी मौका पाने के बावजूद अभी मंदिर जाना नहीं चाहते, यानी प्रभु के पास जाना नहीं चाहते आराधना करने का। अभी क्या है, टीवी में सामने आ जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसा है, कष्ट उठाना है प्रभु के लिए। प्रभु जिसने हमारे लिए मरा, हमारे लिए क्रूस पर भयंकर यातना सहते हुए निता सूचक सूली पर जो आत्मा बलि चढ़ाई, उसके याद में जब उसकी वो बलिदान चढ़ाने है, तो आपके पास थोड़ा सा कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं, आराम से सब कुछ करना चाहता है। दाऊद हमको शिक्षा देता है, मुफ्त में मिलने वाली चीज हम प्रभु को चढ़ा नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा सा हमारी ओर से कुछ देना पड़ेगा। इस तरह जब उसने बलिवेदी बनाई, वहां पर होम बलियां, शांति बलियां चढ़ाई, प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की। इस्राएल से महामारी जाती रही। जब बलिदान चढ़ाया गया तब इस्राएल पर महामारी चली गई। इसलिए उसी जगह पर इस बलिदान वास्तव में हम सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में, इजरायलियों के पाप के कारण, दाऊद के पाप के कारण इजरायलियों के ऊपर जितनी बड़ी विपत्ति आई थी, उसके प्रायश्चित स्वरूप जिस जगह में प्रभु ने चुना, उस जगह पर वेदी बनाई और वेदी पर बलि चढ़ाए गए, होम बलियान चढ़ाए गए, तब जाके महामारी रुक गई। आज हम सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु इसी जगह में बलि चढ़ाई। उसकी अनंत योग्यता दावा करने के द्वारा ही हमारे जीवन में महामारी से हमको छुटकारा मिलती है। इसलिए हम सभी लोगों को हर एक बार जब तकलीफ आती है, अपने पापों के लिए पछतावा करनी चाहिए, जैसे दाऊद बार बार कर रहा था उसी तरह, क्योंकि हर एक विपत्ति के पीछे कुछ कुछ पाप छिपे हुए जरूर होंगे। लेकिन प्रभु दयालु है, हमको बचाना चाहता। उसकी आनंद योग्यता ईसा मसीहा के रक्त जो बहाया गया और वो क्रूस पर जो मृत्यु हुई, उसकी अनंत योग्यता को दावा करते हुए हम दुनिया के लिए प्रार्थना करें इन दिनों, विशेषकर महामारी के दौरान। हालेलुया। भले ही आज हम राजाओं का ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, आज हम उसकी व्याख्या पर नहीं जा रहे हैं, कल हम राजाओं पर मनन करेंगे। आज हम सीधे स्तोत्र संगी 104 पर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक स्तोत्र है, सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्तुति गान। ये स्तोत्र किसने लिखा, इसके विषय में यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, क्योंकि इब्रानी बाइबल में वो नहीं लिखा गया, किंतु यूनानी और लतीनी भाषा में जब बाइबल का अनुवाद हुआ,
उसको हम लोग सेप्तुजिंत और वल्गेट कहते हैं, उस पर बताया गया ये दाऊद का ही स्तोत्र है। दाऊद ने ही इस स्तोत्र को लिखा, लेकिन बहुत ही सुंदर स्तोत्र है क्योंकि इसकी विशेषता पूरे विश्व व्यवस्था को एक स्तोत्र में हम लोग देख रहे हैं। उदाहरण के लिए समुद्र, थल और सूरज, चांद, बादल और रोशनी और पौधा और जानवर और दिन और रात, पहाड़ी और घाटी, जीवन और मृत्यु, सब के सब यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति के अभिव्यंजक के रूप में दर्शाया गया है। हालेलुया। इसलिए इसके पहले भाग 1 से 13 तक के वचन में हम देखते हैं सृष्ट वस्तुओं में ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर की महिमा को हम देख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ईश्वर की महिमा, प्रकाश, दूत और धरती और जल, इन बातों में ईश्वर अपनी महिमा कैसे प्रकट करते हैं। दूसरे भाग में 14 से 18 तक वहाँ पर जीव जंतुओं और पौधों में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। 19 से 26 तक वहाँ पर सूरज और चांद और समुद्र, इनमें ईश्वर की महिमा किस तरह प्रकट हो रही है। और 27 से 35 तक के वचन में बताया गया प्रभु और सृष्टा पृथ्वी, प्रभु और पृथ्वी में किस तरह ईश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर। पृथ्वी आज अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि प्रभु की उपस्थिति निरंतर वहाँ पर है। इसलिए उसकी स्तुति करने के लिए एक पुकार हम पाते हैं, निरंतर सृष्टिकर्ता की स्तुति करना, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है। सृष्ट वस्तुओं की उत्तरदायित्व है स्तुति आराधना। कारण हमें अस्तित्व में रहने हेतु निरंतर हमारे अंदर उसकी उपस्थिति की महिमा प्रकट होती है। इसलिए उस महिमा को हमें अपने जीवन में कार्यान्वित करते रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्तुति करते रहना चाहिए। इसलिए सभी सृष्ट वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ईश्वर की स्तुति आराधना। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 13 में बहुत ही सुंदर कुछ संदेश अब हम दिल में लगाए रखेंगे। ये अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि प्रेम पर लिखे गए सबसे प्रतिष्ठित वचन का भाग है ये अध्याय। इसको समझने के पहले और एक बार हम 12वें अध्याय में वापस जाएंगे, जहां पर संत पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में कुछ समझाया। पवित्र आत्मा का वरदान अलग अलग है, लेकिन उस समय क्या होता था, कुरिन्थ में कलीसिया में लोग ऐसा सोचता था जिनके पास वरदान है वो आध्यात्मिकता में बड़े ऊंचे स्तर का है, वरदान नहीं है हम किसी काम के नहीं है सोचते। इस तरह वरदान के कारण कलीसिया में फूट पड़ गई। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस उनको समझाने की कोशिश कर रहा था वरदान क्या चीज होता है, और किसी के पास कुछ वरदान पवित्र आत्मा देता है वो सब कलीसिया के लिए, हम सभी लोगों के लिए है। इसलिए वो एक शरीर के अलग अलग अंग के बारे में समझाते हुए कहा, हम सब ईसा मसीहा में एक है, एक शरीर है। इसलिए एक का आदर दूसरे का आदर है, एक का दुख दूसरे का दुख है। सब कुछ कलीसिया में अलग अलग उत्तरदायित्व के रूप में पवित्र आत्मा किसी किसी को वरदान सौंपा है। वो सब अपनी महिमा के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए, पूरे कलीसिया के लिए। ईसा मसीहा की शरीर है कलीसिया, इसलिए वहां पर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, यूनानी यहूदी अलग अलग नहीं है, वहां पर सब एक हो रहे हैं, एक शरीर के हिस्सा है। इसलिए इस बात को समझाते हुए निष्कर्ष में, अंतिम निष्कर्ष में संत पौलुस ये बताया कि आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। वरदान के लिए मांग रहा है तो उच्चतर वरदान मांग रहा। क्या है वो? मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूं। और 13वें अध्याय में प्रवेश कर। हालेलुया। सर्वोत्तम मार्ग प्रेम का मार्ग है। और संत पौलुस क्या बताता है? यदि मेरे पास वरदान सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, बाकी सब वरदान है, उदाहरण के लिए स्वर्गदूतों की भाषा बोलता हूँ, और मेरे पास क्या है, भविष्यवाणी का वरदान है,
सभी रहस्य जानता हूँ, समस्त ज्ञान मेरे पास है। मेरे पास तो विश्वास का वरदान, बहुत पूरा विश्वास, इतना ज्यादा कि पहाड़ों को हटा सकता हूँ, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं घन घनाता घड़ियाल झनझनाती झांझ मात्र हूं। हालेलुया। कहता मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं, पर सारा शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, इतने सुंदर आध्यात्मिक कार्य मैं करता हूं, यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, मुझे कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रेम से प्रेरित होकर मैं आध्यात्मिक वरदानों को इस्तेमाल नहीं करूंगा। आध्यात्मिक वरदान हानिकारक होगी, आध्यात्मिक वरदान लाभदायक नहीं होंगे, आध्यात्मिक वरदान हमारे लिए तकलीफ का कारण होगा। हालेलुया। संत पौलुस बता रहे हैं कि भले ही आपके पास आध्यात्मिक वरदान होगा, वो सब निष्फल है, व्यर्थ है, बेकार है। न केवल बेकार बल्कि हानिकारक और खतरनाक होगा। प्यार के खिलाफ प्रेम अगर नहीं है, ये सब कुछ बेकार है। हालेलुया। इसलिए प्रेम के बारे में समझाने के लिए 14 शब्द संत पौलुस इस्तेमाल करता है, 14 वर्ब यानी 14 काम। प्रेम क्या क्या काम करता है? प्रेम का मतलब 14 चीजें, उसमें 7 ऐसा कार्य है जो प्यार करता है। मतलब प्रेम है तो ये 7 कार्य वो करेगा, और 7 कार्य ऐसा है जो प्रेम नहीं करेगा। मतलब सच्चा प्यार है आपके अंदर तो 7 काम आपसे नहीं होगा, बल्कि 7 काम आप करेंगे। इस तरह 14 कार्य में प्रेम को वो पूर्ण रूप से प्रकट करने की बहुत सुंदर कोशिश कर रहे हैं। 7 कार्य जो प्रेम करता है वो क्या है? सहनशील, सहनशील है। दूसरा, दयालु है, दया करेगा। प्रेम है तो अब दया करेगा। फिर क्या करेगा? आप दूसरों के सदाचरण से प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा। तीसरा, 14 सब कुछ ढाक देता है, और 5वां सब कुछ पर विश्वास करता है, और सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। 7 कार्य वो करता है, और 7 कार्य नहीं करेगा प्रेम। क्या क्या है? प्रेम ना ईर्ष्या नहीं करता है, डींग नहीं मारता है, घमंड नहीं करता है, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है, स्वार्थ नहीं खोजता है, ना तो झुंझलाता है, ना बुराई का लेखा रखता है। 7। हालेलुया। इसलिए अंत में वो बताना चाहता है प्रेम जो है वो केवल बना रहता है। बाकी सब कुछ वरदान, सब प्रभु आने के बाद वरदान की जरूरत नहीं। जब प्रभु से हम मिलेंगे फिर वरदान नहीं रहेगा, वरदान की जरूरत नहीं। फिर क्या चाहिए? क्या बना रहता है? क्या प्रेम बना रहता है। अंत तक बना रहने वाला 3 चीजें, विश्वास, भरोसा और प्रेम। किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। कारण क्या है? स्वर्ग में जाने के बाद विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आंखों के सामने दिखाई देता है क्या विश्वास करना है। और भरोसा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जो चीजें हमसे बताया गया सब पूरा हो रहा हमारे लिए। तब उधर फिर से भरोसा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हम अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है। हालेलुया। फिर वहां पर एक ही चीज है, वो है प्रेम। स्वर्ग में क्या चीज बना रहता है? प्रेम केवल है। इसलिए प्रेम सबसे महान है, सबसे महान है, सबसे महान है। इसलिए जो प्रेम नहीं करता प्रभु में निवास नहीं करता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वरदान प्रेम। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु इस प्रेम में हमको आगे बढ़ाए, इस प्रेम से हमको भर दीजिए, इस प्रेम में हमें और दृढ़ और गहरा कर दीजिए। हालेलुया। सभी लोगों को प्रभु का प्रेम हमारे हृदय को ढक दे, हमारी प्रार्थना है। और प्रेम करने की हमारी क्षमता हर दिन बढ़ते जाए, यह हमारी प्रार्थना है। हर प्रकार का क्रोध, गुस्सा, घमंड प्रभु हमसे दूर कर दे। ये वचन हमारे हृदय से हर शत्रुता का, बदले की भावना को दूर कर दे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साच आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।